आप एक डांस स्टूडियो चलाते हैं विजन। टीचिंग मुझे पसंद है, भले कुछ भी चीज़ हो। गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा जाता। भगवान जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करके रखता है। कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। जैसे ही आपका कर्म पे फोकस आया ना, आप करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होने लगेगी। तो इंटरेस्ट होता है जिस काम में, उस काम को करने पर ही हम आगे जा सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं हमारे सपने छोटे होने लगते हैं। छोटे होने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कमलेश जी पाटीदार। एक डांस स्टूडियो चलाते हैं विज़न। आइए मिलते हैं। हेलो कमलेश जी, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, फाइन। फाइनली आज हम लोग मिल पा रहे हैं साथ में। हाँ, एक्चुअली बहुत बार आपका नाम सुना है, कभी आपने मुझे किसी चीज़ के लिए रेफ़र किया है तो कभी किसी चीज़ के लिए। हाँ। बहुत सारे लोगों ने आपका नाम कहा है मुझे, और आज देखो मिलना भी हो पा रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपकी तारीफ़ें बहुत सुना हूँ मार्केट में, और आपको वैसे ही जानता था, पर कई बार ऐसा आपको देखा भी है मैंने, पर मिल नहीं पाए। पिछले 2-3 बार जो मीटिंग हुई हमारी, तो आज फाइनली पॉडकास्ट पे मिले हैं हम। आप एक डांस स्टूडियो चलाते हैं विज़न। एक्चुअली डांस मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है, और मुझे नहीं पता था कि मैं डांस स्टूडियोस ओपन करूँगा, फिर ऐसा कुछ सिखाऊंगा। पर टीचिंग मुझे पसंद है, भले कुछ भी चीज़ हो, मतलब पढ़ाना हो गया किसी को या फिर कुछ भी चीज़ सिखाना। सो मुझे अभी क्लासेस करते करते अभी 11 साल हो गए। 11 साल से आप डांस सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कम शब्दों में आप डांस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली डांस का ऐसा है कि सभी के लिए अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, है ना। और मैं कुछ बोलूँगा तो अभी और किसी का भी अलग मीनिंग है, कुछ है। तो मेरा जो पर्सनल मीनिंग है कि डांसिंग जो दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार सीखना ही चाहिए या फिर आना ही चाहिए, तो 2 टाइप से डांस होता है। एक तो जो होता है जो हम सिखा रहे हैं स्टूडियो पे 1 2 3 4 करके, तो वो एक टाइप से पढ़ाई है ना। तो हम लोग जब पढ़ाई में जितना फोकस करना होता है वैसा, और जो डांस को बोलते हैं ना लाइफ है, वो डांस कौन सा है जो हम गणपति जी पे करते हैं या फिर माता जी पे या फिर किसी त्यौहार पर डीजे पार्टी में करते हैं। तो वो जो टाइप का डांस है वो सबको आना चाहिए। और डांस जो है मेरे लिए मेडिटेशन है, क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया जब 10-11 सालों से मैं सिखा रहा हूँ लोगों को। हमने कम से कम मतलब 15,000 से ज़्यादा लोगों को सिखाया हुआ, बहुत सारे स्कूल में एनुअल फंक्शंस किए हैं, वेडिंग में भी किए हैं, है ना। वेडिंग संगीत जो कोरियोग्राफी होती है, अब ये सिखाते सिखाते जब हम लोग उस जोन में जाते हैं ना, तो ऑन द स्पॉट कोरियोग्राफी भी करनी पड़ती है। तो जितना हम फोकस्ड होते हैं ना उस टाइम पर, म्यूजिक बज रहा है पीछे, अपने हमारे स्टूडेंट खड़े हैं या फिर जो हमसे सीख रहे हैं वो खड़े हैं, और हाथों हाथ आपको वो सिखाना भी है, उस पर स्टेप बनाना है और अच्छा भी करके दिखाना है। आपका भी अच्छा लगना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। तो उस समय जो फोकस लेवल आता है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे डांस ने बनाया है। तो ये मेरे लिए डांस का मीनिंग है कि डांस बिल्कुल फोकस्ड कर देता है, और जब हम लोग सिखाने लगते हैं तो और ज़्यादा चीज़ अच्छी होता है, नरिशिंग हो जाती है। क्योंकि जब डांस करते थे तब हम सेल्फ के लिए कर रहे हैं, हाँ। लेकिन सिखाने से और ज़्यादा आता है। और ज़्यादा आता है। करते करते नहीं आया, उतना सिखाने से आया। इनफैक्ट मुझे भी ये लगता है कि जब मैं खुद ढंग से डांस नहीं कर रहा था तब से मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया, पर सिखाते सिखाते मुझे क्या बात है, मतलब आप खुद जब प्रैक्टिस में थे बिल्कुल उस समय से आप सिखा भी रहे हैं। अदर देन कॉलेज वगैरह में तो हम करते ही हैं, कॉलेज स्कूल से कर रहे हैं, चलता रहता है, बचपन से करते हैं एक्टिविटीज में। हाँ। आपने डांस को एक पढ़ाई भी बताया है। हाँ। डांस के अलावा आपकी पढ़ाई जैसे स्कूलिंग कॉलेज वगैरह कहाँ तक की है? देखो एक्चुअली मेरे लाइफ की पढ़ाई को लेके लाइफ की जो जर्नी रही है थोड़ी अलग सी रही है। कुछ और करना चाह रहा था, फिर कुछ और किया, तो इतना लंबा सुनाने से अच्छा है कि मैं उसका सार बताऊं कि भगवान जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करके रखता है। मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर इंजीनियरिंग में गया, सिविल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद अभी कोरियोग्राफी में आया। मतलब इन बिटवीन ही, लेकिन स्कूल चलते चलते कुछ चेंज हुआ, फिर वहाँ से फिर ऐसे ही पता नहीं चला और सिविल इंजीनियरिंग में चला गया। कॉलेज चलते चलते डांसिंग में आ गया, डांस करते करते राइटिंग में आ गया, अभी राइटिंग हो गई, अब एक्टिंग में आ गया। तो आप राइटिंग भी करते हैं, लिखने का काम भी आप करते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं शायद? जी ओके। मैंने जैसे मैं तो इधर आ गया तो मुझे बताया, मैं इंजीनियरिंग में गया, फिर मैंने डांसिंग में आया। पर आपका जैसे आपने भी, हमारी बात होने वाली थी, तो आपने LLB किया हुआ है और आप भी अभी अलग फील्ड में कर रहे हैं, तो आप भी बताइए आपका। कुछ ऐसा ही था। मैंने पढ़ाई में BCom किया, फिर LLB की, पर साथ ही मैं फ्रीलांसिंग फ़ोटोग्राफी करता था। पिछले 10-12 सालों से मैंने फ़ोटोग्राफी की है, और कुछ समय में मैंने देखा कि जो अपना जुनून होता है, जो इंटरेस्ट होता है जिस काम में, उस काम को
करने पर ही हम आगे जा सकते हैं। और मेरा एज ए प्रोफेशन में अगर वकील बनता तो हो सकता है वहाँ पे भी मैं कुछ अच्छा कर लेता, पर मुझे लगा कि यार वो मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि मैंने उसको समझा, फोटोग्राफी को समझा, फिर मेरे को लगा कि ये सही जगह है मेरे लिए, और आज मैं उस प्लेटफॉर्म को छोड़ इसके करके पहले आपने कुछ मॉल वगैरह भी कुछ खोला था? हाँ, मेरा बहुत एक सारी चीजें की। बराबर बराबर मैंने बिजनेस भी काफ़ी सारे ट्राई किए हैं, और बहुत सारे मतलब फेलियर्स रहे हैं मेरे जीवन में। वो तो होना ही चाहिए। हाँ, वो, और उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। आज हो सकता है कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ जो शब्द निकल के आ रहे हैं आपके सामने, हाँ। वो वहाँ की सीख हो सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। जो हम आज काम करते हैं हमारी पिछली सीख ही होती है, जो हम पिछला करते हैं। हाँ हाँ, वहीं से फेलियर, मतलब बहुत सारी लाइंस बोलते हैं ना कि फेल कुछ नहीं होता है, लर्निंग होती है। लर्निंग तो होती है। एक्चुअली वो सच बात है, और मैं तो यही बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर करने जा रहे हो तो आप ऐसे मत तो फेल होंगे पास, बस करने लग जाओ। और बस कुछ मैं डांस भी कभी सिखाता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि गलत करो, हाँ पर हाँ, करो। या तो आप करोगे या फिर नहीं करोगे। अब नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और करके अगर गलत करो कुछ तो होगा। हाँ, एक लाइन बोलता हूँ, गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा जाता, है ना। मतलब आप गिरने के भय से अगर चलना रास्ते पे छोड़ दोगे तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाओगे, सच बात है ना। तो यही बात मन में रख करके और हम चलते हैं। देखो, सक्सेस ऊपर वाले के हाथ में हो सकती है, अपनी मेहनत पे हो सकती है, मिले ना मिले, काबिलियत हमारी जो है उसमें हम ट्राई करते जाएं, काम करते जाएं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। और इसी तरह फिर मैंने उस प्रोफेशन को स्किप करके और मैं इधर आपके सामने हूँ आप आज। बिल्कुल। ठीक है। और कर्म को क्या होता है कि फल तो मिलता ही है। होता क्या है कि हम लोग कभी करते करते कोई रुक जाता है, कुछ आपका इरादा अगर नेक है और आप लगे हुए, जैसे आपने बोला कंसिस्टेंसी ना, हाँ। तो अगर लगे हुए हो आप और करते जा रहे हो तो डेफिनेटली मिलेगा। कभी टाइम लग जाता है ऊपर नीचे, लेकिन कुछ ना कुछ बेटर आपकी लाइफ में लिखा ही होता है। हाँ हाँ, अखबारों के पलटते पन्नों में भी आपको देखा गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये तो फिर मैं अभी जैसे बोल रहा था कि आप काम करते जाओ, तो शुरुआत में सबकी एक इच्छा होती है कि यार मुझे कोई तवज्जो दे या फिर हमें पहचाने, और कोशिश भी करते हैं कि अखबारों में आए या फिर कुछ हो, मतलब नाम हो। लेकिन वो तब तक नहीं होता है, हम इंतज़ार करते रहते हैं, तब तक नहीं होता है जब तक हम सोचते हैं कि हमारा हो, क्योंकि हम लोगों का फोकस कहाँ है कि नाम हो। पर अगर जैसे ही आपका कर्म पे फोकस आया ना, आप करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होने लगेगी। उस समय फिर आपको इधर उधर का कुछ नहीं दिखेगा। तो हाँ। कुछ चीज़ें की हैं ऐसी, तो फिर धीरे धीरे आने लगा। और फिर एक समय ऐसा आ गया कि हर मंथ मतलब न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आर्टिकल आ रहा है, कुछ आ रहा है। अभी मैंने खुद ने ही वो चीज़ दूर कर दी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब आए तो बिल्कुल ब्लास्ट करें, बहुत बड़ा है। क्या अभी मैं थोड़ा खुद ही रुक गया हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। तो अपन जब काम करते हैं तो फल को नहीं देख करके जो काम करते हैं तो फल अपने आप मिलता रहता है। चाहे वो अखबारों के पन्नों में आपकी फ़ोटो आ रही है, आपकी किसी स्टेज पे तारीफ हो रही है, तो वो फल ही है हम आर्टिस्ट के लिए। राइट, शुरुआत हो रही है तो हमारी अभी। अच्छा, आगे और कुछ भी बड़ा सोच रखा होगा आपने? हाँ, बड़ा तो क्या, मतलब हम लोग क्योंकि शुरुआत हो रही है अभी, कहाँ कुछ अभी करते रहेंगे जैसा जहाँ मंजिल ले जाए। बिल्कुल। कुछ फिल्मों में भी आपका दीदार हुआ है और कुछ फिल्म आपने खुद ने भी की हैं। एक्चुअली बचपन से कुछ तो ड्रीम होता है हमारा, कि जैसे छोटे बच्चे को नहीं बोलते हैं कि क्या बनना है, ऐसा तो वो माइंड में होता है। लेकिन हम लोग जैसे एडवर्टाइज देखते हैं या फिर फिल्में देखते हैं तो हम लोग अपने ड्रीम उनके थ्रू चेंज करते रहते हैं। तो पायलट था, फिर और आर्किटेक्ट बनना था, और बिजनेसमैन भी बनना था, फिर एक्टर का भी था। लेकिन मेरे एक शॉर्ट फिल्म है ज़िंदगी होप्स एंड ड्रीम्स, उसमें एक लाइन है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं हमारे सपने छोटे होने लग जाते हैं। तो वो लाइफ में जो बदलाव आया ना बड़े होते होते, तो ये सब चीज़ें भूल गया मैं। एक्चुअली मैं ये भी भूल गया कि मुझे कभी एक्टिंग करने की इच्छा भी थी, मुझे ऐसा कुछ करना था। तो लाइफ के इतने धक्के पड़ते हैं और उस धक्कों से सीखता है इंसान। आज समझ में आता है कि वो धक्के क्यों पड़ रहे थे, लेकिन जब पढ़ रहे थे तब लग रहा था कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन अभी समझ में आता है कि वो सब मुझे सिखा रही थी चीज़ें, मुझे सारी चीज़ें करनी थी, पर स्टेप बाय स्टेप किए। पहले कुछ दूसरे सॉन्ग्स पर किया, फिर अपनी शॉर्ट फिल्म की। जब वहाँ से सारा हमारा थोड़ा तारीफ़ें मिलने लगी, कुछ बाहर के लोग हैं उन्होंने बोला कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। तो अभी किसी ने बोला तो पकड़ना भी ज़रूरी, कि नहीं बोल दिया ना तो हमको समझ में आ रहा है। और ये उस इंसान का जिसका जो ऑलरेडी उस फील्ड में है या फिर ऐसा, तो ऐसे मुझे लोग मिले काम करने से, और उन्होंने जब ये चीज़ बोली और तो मुझे और भी इंस्पिरेशन मिली और मोटिवेशन मिला, और मैंने वापस करना स्टार्ट किया। तो मैंने बताया था स्टार्ट में कि
डांस करते करते वो चीज़ सीखी, फिर राइटिंग करने लगा, तब ये फिल्म लिखी है, शॉर्ट फिल्म हो गई, वो हमने थिएटर रिलीज़ की थी, ज़िंदगी। और उसमें ऐसा था कि हमने जितने मेंबर्स का सोचा था उससे ज़्यादा आ गए, और जो लड़के थे, जो रास्ता होता ना पाथ थिएटर का, उस पर भी बैठ गए, पर वो कोई गुस्सा नहीं हुआ, और जितने भी लोग थे आए बहुत खुश होके गए। और ये चीज़ जो पीयूष भैया है गायत्री सिनेमा के ऑनर, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि यार आपका बहुत अच्छा है। उन्होंने भी फिर, तो वो उसी फील्ड से है, वो वहीं रहते हैं, है ना, दिन रात उनका थिएटर का काम है। और उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए। उन्होंने बोला कि थोड़ा बड़ा बनाओ, तो उन्होंने 30-35 मिनट, आधा घंटा या फिर इससे 1 घंटा का कुछ बनाओ, और वो हम भी बनाने लगे। और कोइंसिडेंटली जैसे जैसे लाइफ में कुछ न कुछ अलग होता है, हाँ, परिवर्तन होते रहते हैं। 30 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, अब 2.25 घंटे की फुल लेंथ फिल्म बन रही है, जो कि मेरी राइटिंग में है। अहमियत, नाम है अहमियत। अच्छा, उसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी देखा गया है। लता सबरवाल मैम है, मतलब जो है, उनको विवाह में शाहिद कपूर के भाभी के इससे बहुत लोग जानते हैं। ऊपर से सबसे ज़्यादा वो जो फेमस है वो अक्षरा की मदर के नेम से। हाँ, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स, टीवी सीरियल्स और मूवीज़ की हुई है। उसके अलावा टीवी सीरियल में सुमित अरोड़ा सर है, जो अभी राधा मोहन पे आते थे जी टीवी पर, सौर्य सक्सेना सर है ना। तो ये सारे लोग हैं, क्योंकि हम नहीं जा पाए तो हमने सोचा कि यार करना तो है ही, तो उनको भी बुला लिया जाए कि आप आ जाओ, क्योंकि करना तो है, करना तो है। हम नहीं जा पा रहे, तो वो आए, आप आ जाओ। उसको आपका शौक कहें, आपका पैशन कहें, आपका काम कहें, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, इसको जो भी समझ के कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने भी देखा है आपकी प्रोफाइल पे, मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं। बहुत कुछ क्रिएटिव माइंड है आपका, और कुछ नया नया करने की कोशिश आप करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यहाँ तक मैं आपको समझा हूँ। इसके अलावा कुछ लाइव शोज़ वगैरह और कुछ गाने भी आपने किए हैं। जैसे कोरियोग्राफी करते हैं तो हमें लाइव को भी सिखाना होता है। जैसे मैं अभी लाइव होस्ट भी करता हूँ, अभी 31 होस्ट किया था हमने। तो एक्टिंग में आने से फिर सारी चीज़ें और भी एक्सप्लोर करने से और भी सारी चीज़ें एक्सपांड हुई है। तो हमने होस्टिंग किया, फिर गरबा लाइव हम लोग सिखाते हैं। और मेरी अभी गरबा को लेके कुछ है स्पेशल करने वाला, कुछ आने वाला है। हाँ, आफ्टर मूवी, वो मतलब कि हमारे इंडिया के लिए प्राउड होगी वो चीज़, ये करना है। पर अभी मैं बता नहीं सकता उसको। नहीं, तो नहीं, वो मैं जरूर इसी साल करने वाला हूँ। और ये पॉडकास्ट का कट निकाल के मैं तब बताऊंगा कि ये मैंने देखो उस टाइम बोला था, मुझे करना था। बिल्कुल, तो मैं कर दूंगा इस साल, तो पूरा इंडिया प्राउड करेगा उसके लिए। नहीं, बहुत गर्व की बात होगी हमारे लिए भी। जैसे आपका भी मल्टीटास्किंग है पूरा, कि आप कैमरा में भी कर रहे हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, तो आप भी, मैंने देखा है कि आप भी मतलब कुछ न इंस्ट्रक्टर हैं, कुछ तो सिखा ही रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, बस वही सोच के करते रहते हैं कि यार हर दिन हर रात कुछ दिमाग में आता रहता है कि यार ये भी अपन कर सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं, इसको रिसर्च करते हैं, क्या ये हम कर सकते हैं। ऐसे ही मैं सॉन्ग राइटर भी हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ मैं। तो मैंने एक बार मैं सॉन्ग वगैरह सुन रहा था, तो बहुत गहराइयों तक चले गया मैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार ये भी किसी द्वारा लिखा गया होगा, है ना। कोई किसी ने कंपोजिशन दिए, फिर किसी ने सिंगिंग किया उस पर, ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा मैं भी लिख सकता हूँ। फिर मैंने ट्राई किया, टूटा फूटा लिख दिया, फिर और भी अच्छा करने की कोशिश की। तो फिर थोड़ा मुझे लगा कि नहीं यार, ये हम लोग कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो लाइन चालू करी। इसके अलावा जैसे अपना जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस है, बिजनेस, टीम मैनेजमेंट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वकालत भी लगाई दी होगी आपने कहीं? हाँ, बहुत सी जगह ऐसी चीज़ होती है, ऐसी बातें होती हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस पर सॉल्यूशन पे बैठते हैं 4 लोग मिलके, तो उस पर काम आ ही जाता है। तो वो LLB वाला जो माइंड होता है, वो भी कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेते हैं। तो इसी प्रकार गाने लिख लिए, फिर LLB की पढ़ाई कर ली है। उसके अलावा फिर फोटोग्राफी में कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग्स दे दी हैं। 50-100 लोगों को मैंने पर्सनली फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर एडिटिंग जो कहें अपन, वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं। वर्कशॉप करते हैं, वर्कशॉप वगैरह भी हमने किए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी किए हैं हमने रतलाम में, है ना। फ्री फोटोग्राफी इवेंट्स भी हमने दिया है रतलाम को। इस टाइप से करते रहते हैं। और फिर माइंड में आया ऐसे ही जगह पॉडकास्ट देखा, है ना, आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं। तो मैंने पॉडकास्ट देखा, तो माइंड में ये भी आया कि यार ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। और हमारे पास वो चीज़ें हैं देने को, जो पिछला कोई सालों का जो एक्सपीरियंस है, वो हम यहाँ पे पहुँचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके प्रीवियस वीडियोस भी हो रही है, तो आप अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे जब भी मैं पर्सनली ऐसा मिलता हूँ ना कि कोई कुछ कर रहे हैं और मतलब हम लोग चेंज भी कर रहे हैं अगर सीखने के लिए, या फिर
कि अब ये भी करके देखता हूँ ट्राई, एटलीस्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि यार चलो देखो इन्होंने ये ट्राई किया, मतलब अगर आपने रिस्क नहीं लिया, कुछ नया स्टेप नहीं उठाया, तो वही वाली बात जो आपने बोला कि चले नहीं तो फिर। हाँ बराबर। देखो मेरे द्वारा एक लिखी गई लाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं राइटर हूँ। मैंने एक लाइन लिखी है, हर ठोकर खाए पत्थर को सीढ़ी बनाई है मैंने, हर ठोकर खाए पत्थर को सीढ़ी बनाई है, क्या करूँ यारा मंजिल ही इतनी ऊपर है और पाने की कसम भी खाई है। आय हाय क्या बात है। तो इस टाइप से लिखते रहते हैं और ये सारा अपने विचारों का खेल होता है। मेरा ये मानना है कि आपके दिमाग में जो चल रहा होता है उसको आप करने की कोशिश करें, ट्राई करें, लोगों से मिलें। जो आपके नसीब में होगा वो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, कोशिश आपको करनी है, ये मैं मानता हूँ। मेरा भी ऐसा ही है कि मुझे ये जो लगता है, जो मेरा पर्सनल फीलिंग है, वही किसी को और को वो बिल्कुल नहीं, मतलब अब किसी के लाइफ में अप्लाई हो या ना हो, कि गॉडली प्लान होता है भगवान का कुछ, कि वहाँ से आपको कहीं अगर ठोकरें लग रही है, ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो आगे कुछ ना कुछ आपके लिए है। और उसके लिए फिर एक ही शर्त होती है कि आपको चलते रहना है और आपका इरादा नेक रखना है, इंटेंशन आपके बहुत ही सही होना चाहिए, तो डेफिनेटली मिलेगा। मतलब कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मिल सकता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में और आपका इरादा भी अच्छा है, तो शायद हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मिल जाएगा, मिलेगा। हाँ, एक मूवी का डायलॉग है, किसी चीज़ को आपने शिद्दत से चाहा तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपके साथ हो जाती है, ऐसा कुछ है। चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो हाँ तो सारी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। साजिश में लगी थी। ये सच बात है और ऐसा होता है, मैंने फील भी किया है पर्सनली। मतलब ये फीलिंग तो मैडम के लिए है, लता मैम के लिए, क्योंकि आप सोचो कि रतलाम के हम लोग हैं, छोटी सी सिटी है, बहुत सारे लोग तो नाम भी नहीं जानते, और मैं चाहता हूँ क्योंकि रतलाम ने जो हमें दिया है, आप सोचो इतना दे दिया डांस से करते 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 कि हम मुंबई से इन लोगों को बुला पाए रतलाम ने दिया ना। अगर ये कॉन्फिडेंस ये लोग नहीं देते, यहाँ का माहौल हमें नहीं मिलता, तो हम नहीं बुला पाते। और देखो वो वाइब्रेशन कैसा है कि दिल से बुलाया मैंने। एक्चुअली ना बहुत मुझे, मतलब मैं उनको माँ ही बोलता हूँ, बहुत प्यार है मुझे उनसे। और शायद वो आपको भी बेटा समझती है। मैंने देखे हैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह, और वो आपके माँ ही है मूवी में, तो मूवी में भी माँ बराबर, और अभी हमारा रिलेशन भी कुछ ऐसा ही है। और आपके कहने पे यहाँ तक आई है, मुंबई छोड़कर कोई आर्टिस्ट है वो रतलाम तक आ रहा है आपके काम के लिए, तो वो आपको बेटा समझते होंगे। बिल्कुल। तो आप सोचो ना कि ये कैसे, मतलब बेटा तो समझा उन्होंने बाद में, लेकिन आप सोचो कि कैसे आए जैसे लाइक कि आप जब इतना दिल से बुला रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैंने उनसे भी, जब एक पॉडकास्ट था उसमें उनसे बात की थी, जब उनसे पूछा कि मतलब क्योंकि हमारा कोई इतना बड़ा नेम नहीं है जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, उसके अलावा हम लोग ऐसा कुछ हमारे कनेक्शंस नहीं है, तो आपका हम पे फेथ होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों विश्वास करेगा कोई कि हम यहाँ रतलाम में आके शूट करें, जब हम लोग मुंबई में काम कर रहे हैं, मुंबई से यहाँ क्यों आए, और फिर पता नहीं आप क्या बनाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ चलो अपने लेवल पे बनाया है, लेकिन ऐसा बड़ा कुछ नहीं बनाया था। फुल लेंथ फिल्म, फर्स्ट फिल्म है, तो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी, उन्होंने बोला था स्क्रिप्ट पढ़ी, और क्योंकि हम लोग अगर न्यू कमर को भी मौका नहीं देंगे तो फिर कौन देगा ऐसा करके, तो वो भी हार्ट से बहुत अच्छे हैं, और उनसे तो मैंने इतना सीखा है ना 1 साल में। और वो जिद थी मेरी कि अब तो मुझे, मतलब मैडम ना, मतलब जब मैंने सोचा ना कि ये माँ के रूप में उनको, कि यार उन्होंने कहा अब तो माँ यही होने चाहिए। कोई भी मुझे आइडिया नहीं था कि सच में हो पाएगा, पर वो शिद्दत वाली लाइन इनके लिए। और जब फर्स्ट टाइम ये आए, तो एक रील है मेरा, मैंने उसमें इनके लिए वो किया है कि इतनी शिद्दत से मैंने आपको बुलाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे आपसे मिलाने की साजिश की, और वो आ गए। क्या बात है। ऐसे मतलब कि जब मैं सोच रहा हूँ और ड्रीम कम ट्रू सामने। इस सफ़र में ऐसी कोई सीख या समझ जो आप पब्लिक को बताना चाहेंगे? फिर सीख तो यही है, जैसे आपका स्लोगन है, मेरा भी स्लोगन है कि जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, कि पहला स्टेप रख के तो देखो। आपको लग रहा है मुझे कुछ करना है, और आप सिर्फ घर में बैठ के सोचते रह रहे हो या फिर लोगों को अपना प्लान बताते रह रहे हो, कभी कुछ भी नहीं होगा। उस चीज़ में जाओगे तो उसके बारे में पता चलेगा, फिर और समझ में आएगा कि करना है कि नहीं करना है। पर आप बैठ के सोचोगे कि मुझे सब भगवान बता दे ऊपर से, या कोई आके बोल दे कि बेटा ये रास्ता और ये चल, ऐसा नहीं होगा। सही बात है। और जो अपनी लाइफ की मैंने सीख भगवान से ली है ना, कि मैंने मतलब ऐसा सोचा कि कुछ सन्यासी बन जाते हैं, कुछ ऐसा, तो सब अलग अलग है ना, कोई बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सब क्या चीज़ है, और एक्चुअल में भगवान की प्रेयर है वो क्या है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैंने ये चीज़ सोची कि भगवान ने हम सबको बनाया है, राइट, तो वो सबसे बड़े हो गए क्रिएटर, जैसे कि हम लोग मूवी बना रहे हैं, राइट। तो उस क्रिएटर ने अगर हमें इस धरती पर भेजा है, तो हम लोग सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं, उनके कास्ट है, ठीक है।
अब वो उनकी कास्ट है हम, और उन्होंने हमें कैरेक्टर वाइज भेज दिया कि ये तेरा कैरेक्टर है, ये तुम्हारे अच्छाई है बुराई है, तुम्हारे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें होगी। अब तुमको, अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, एक फिल्म में क्या बनता है, हम अपने किरदार को अच्छे से निभाएं। बराबर बराबर। अगर उस क्रिएटर ने यहाँ से भेजा है हमें कि कुछ अपना करो, तो हमें ये ना सोचते हुए उसके अंदर डूबने की बजाय कि अरे मेरे साथ ही क्यों ऐसा, या फिर अच्छा बुरा ऐसा सोचने की बजाय उसको अच्छे से निभाने पे फोकस, निभाने पे, अपने काम को। मुझे ये लगता है कि प्रेयर जो है वो भगवान की ये है कि जिस चीज़ के लिए भगवान ने भेजा है हमें, हम वो अच्छे से करें। हमने हमारे जो है इंटेंशन, इरादे अच्छे रखें, किसी को हम लोग गलत बोले नहीं, ना फिर किसी के लिए कुछ गलत करें। और उन्होंने भेजा है तो जब हम मूवी के लिए ऐसा सोचते कि यार मैं अच्छे से अच्छा उसमें काम करूँ, एज इट इज़ लाइफ में भी यही करना है। अदरवाइज अगर कोई कुछ भी कर रहा हो, एट द एंड जब चैप्टर क्लोज होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, दूसरे का थोड़ी ना आएगा, वो तो आपका आएगा, नहीं आएगा। तो आपको ये देखना है कि आप क्या कर रहे हो। और वैसे क्योंकि हमें पता चल, जैसे हमें अगर समझ में आ गया कि ये सब पार्ट है, बिल्कुल हम लोग प्ले कर रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर हैं, तो हम इतने दुखी भी नहीं होंगे, क्योंकि आप इसको समझोगे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ दिस फिल्म। भगवान की जो फिल्म है ना, और जो ये हमारा रंगमंच है वो धरती है, उसका धरती है, और ना, यहाँ हम सब अपना अपना पार्ट प्ले किरदार निभाएंगे, प्ले कर रहे हैं। हाँ। अब उसमें प्ले करते करते रोना बिलखलाना वो होती है, सारी चीज़ें होती है ना। हाँ। बिल्कुल, आपको परेशानी आएगी, सब अच्छे से करो। अभी लास्ट 7-8 मंथ मेरे भी कुछ ऐसे ही गए, कुछ बीमार भी हो गया था, कुछ चीज़ें भी, तो जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ गई, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी, लेकिन हेल्थ इश्यू आने लगे तो मैं भी रोने लगा। तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर रो सकते हैं तो रो लो, बुरा लग रहा है तो बुरा लगा लो, उदास हो रहे तो उदास हो लो, वो भी ज़रूरी है कुछ समय के लिए। क्या है, कीप मूविंग, बस आपको चालू कर दो, चलना चालू वापस। हाँ, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है, और आप जब भी अपना एक कदम बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं तो कदम उठाने के पहले रखने की नहीं सोचें। हाँ। तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। कदम उठाने के बाद में आप सोचें कि इस कदम को रखना कहाँ है। हाँ। तो आपको उस रास्ते पे अपने आप कदमों को रखने की जगह मिलती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सही, मैंने रिलेट कर गया इस लाइन से। एक्चुअली ना बहुत सारे लोग बोल देते हैं, अरे फिल्म क्यों बना ली। तो अभी जितना सब कुछ हो गया ना फिल्म को लेके 1-1.5 साल में, तो अभी मुझे लगता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा कुछ हो गया, इतना बजट लग गया। अगर मैं इसमें लाइव अभी बोल रहा हूँ कि अगर मुझे पता होता है कि इतना बजट लगता है, था तो मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं, और अभी भी कुछ नहीं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। तो मुझे पता होता ना कि इतना पैसा लगने वाला, तो मैं देख के घबरा जाता, मुझे नहीं आता। मैंने छोटा सा सोचा था, छोटा सा करना, वो कर लेंगे बस। तो और बजट बढ़ गया, और बड़ी हो गई फिल्म, और बड़ी हो गई, अब इतनी बड़ी हो गई कि चलो पूरा रतलाम वेट कर रहा है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन पहले नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो शायद आप नहीं करते। एंड स्टेप्स का ये होगा, यहाँ पर इतने लाख हो जाएंगे, मैंने शुरुआत ही नहीं करते, लाऊंगा कहाँ से, इस सोच में रह जाता मैं, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये मूवी भी ऐसे ही बनी है, मतलब मैंने बोला ना प्लान होता है भगवान को, तो सब ऐसे कोइंसिडेंसली होता है कि ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ, वो ऐसे घूम फिर के करके, और आज यहाँ पर आके बैठे हैं। हाँ, हम जो कर रहे हैं उसके लिए पूरा प्लान कर रखा है ऊपर वाले ने, हमको करते रहना है, करते रहना है, बिल्कुल।